नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में विशाल रोड शो किया। पीएम मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया। कर्नाटक में कुर्सी पर छिड़े घमासान के बीच एक साथ नजर आए सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार जल्द दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस के निलंबित विधायक पर लगा महिला से यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। तूतुकुड़ी में बारिश का कहर, जलभराव से स्कूलों का संचालन बाधित। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने 28 नवंबर को लक्ष्य कंठ गीता पारायण कार्यक्रम से पहले कर्नाटक के उडुपी में एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग तिरंगे लहराते हुए एकत्रित हुए। उडुपी के श्री कृष्ण मठ में प्रधानमंत्री मोदी कंठ गीत पारायण कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें लगभग 1 लाख प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें छात्र, भिक्षु, विद्वान और विभिन्न क्षेत्रों से नागरिक शामिल होंगे, जो एक स्वर में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कृष्णा मंदिर के सामने बने सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन किया और पवित्र कनकना किंडी के लिए कनक कवच सोने का आवरण समर्पित किया। माना जा रहा है कि यह एक पवित्र खिड़की है, जिससे संत कनकदास को भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए थे। उडुपी में श्री कृष्ण मठ की स्थापना 800 साल पहले द्वैत वेदांत दर्शन के संस्थापक श्री माधवाचार्य ने किया था। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कर्नाटक के ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान के पास मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके डिप्टी डीके शिवकुमार के बीच बढ़ती पावर की लड़ाई को सुलझाने के लिए समय की समझ है। उन्होंने कहा कि 130 साल पुरानी पार्टी सही समय पर दखल देगी। बेंगलुरु में रिपोर्टरों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि सिद्धरामैया और शिवकुमार पार्टी हाईकमान के बुलाने पर मीटिंग के लिए दिल्ली जाने पर सहमत हो जाए। बेंगलुरु में रिपोर्टर्स से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि सिद्धरामैया और शिवकुमार पार्टी हाईकमान के बुलाने पर मीटिंग के लिए दिल्ली जाने पर सहमत हो गए हैं। प्रियांक खरगे ने कहा कि नई दिल्ली में होने वाली मीटिंग के बारे में किसी ने कोई ऑफिशियल न्योता या बयान नहीं दिया है। मुख्यमंत्री और डिप्टी मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस अध्यक्ष या एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक इंचार्ज रणदीप सिंह सुरजेवाला उन्हें बुलाते हैं तो वे दिल्ली जाएंगे। दिल्ली से न्योता आने दे, उसके बाद ही फैसला किया जाएगा। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 20 नवंबर को अपने 5 साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा कर लिया और राज्य में संभावित बदलाव को लेकर पार्टी के अंदर सत्ता की खींचातान तेज हो गई है। एक वर्ग का दावा है कि 2023 में सिद्धरामैया और शिवकुमार के बीच हुए कथित पावर शेयरिंग समझौते के अनुसार
बढ़ते कंफ्यूजन के बारे में पूछे जाने पर खड़गे ने कहा, हाईकमान को टाइमिंग का अंदाजा है, वह सही समय को ध्यान में रखते हुए फैसला करेंगे। उन्होंने लोगों से अटकलें न लगाने की अपील की है और कहा कि जब भी जरूरत होगी हाईकमान दखल देगा। Sir and Rahul Gandhi ji have decided to convene a meeting. How do you know? That is exactly what even I am asking. CM does not know, DCM does not know, PCC president does not know, me as a cabinet minister does not know. How do you know? Is there a delay, sir, on behalf of the High Command in deciding the They future? will intervene at the right time when it is necessary. Unnecessary speculation is not necessary. Is not appreciated. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿಗೆ ಸರ್. ಒಳ್ಳೆಯದು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದಿರ್ಬೋದು, MSP ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ FRP ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಮೊನ್ನೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರ. ಏನು ಬರೀ ಕನಕ ಕಿಂಡಿಯಿಂದ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ? ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ಹೋಗಂಗಿದ್ರೆ ಯಾಕನ ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. Sir, what's your reading? Congress MLAs, sir, are they divided? Is the Congress party united at the moment? Who said they are divided? I don't know where media gets their information. Because all MLAs are No, see, not just I cannot react to everything that increases your TRPs. Sir. Congress was, is and will be united. Sir, not just that, there is a Twitter wordplay going on between DK See, Shivkumar and that again is blown out of proportion. That is something that Mr. DK Shivkumar had said openly in during a speech. And the same speech was the thing that was put on there. Yes, maybe it was misconstrued or the timing was wrong, or media as always reads between the lines. Now what can we do about it? But CM also responded to that, no, sir. It was See, like a hitting back at DK. How? We have always say ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದ ಸರ್ಕಾರ, right? What does ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ mean? We always walk the talk. That's exactly what we have always told, not from now. Even during Mr. Siddaramaya's first time, that is the राज्य में मक्का और चना किसानों को बाजार मूल्यों में गिरावट के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी से तत्काल हस्तक्षेप करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करने की अपील की। मंत्री दिनेश गुंडूराव ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की ओर से प्रधानमंत्री मोदी को अनुरोध पत्र सौंपा, जो उडुपी का दौरा करने के लिए मैंगलोर हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि राज्य के मक्का और ज्वार उत्पादकों को बाजार में कीमतों में गिरावट के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप करने और समर्थन मूल्य MSP तथा इथेनॉल वितरण में आ रही समस्याओं को दूर करने का आग्रह किया, ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। आज जब प्रधानमंत्री उडुपी दौरे के लिए मंगलूर हवाई अड्डे पर उतरे तो जिला प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडूराव ने मोदी का राज्य में स्वागत किया और उन्हें हमारी याचिका सौंपी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि PM मोदी राज्य के किसानों की मुश्किलों को तुरंत समझेंगे और किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे। कर्नाटक में आंगनवाड़ी की स्थापना के 50 साल पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और डिप्टी CM DK शिवकुमार को दोनों एक साथ नजर आए। दोनों नेताओं ने हाव भाव को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगा दोनों के बीच मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान मचा हुआ है। कल तक मुख्यमंत्री पर परोक्ष रूप से वादा खिलाफी को लेकर कटाक्ष करने वाले डिप्टी DK शिवकुमार आज थोड़े सॉफ्ट नजर आए। हालांकि इशारों में उन्होंने CM की बात का जवाब दिया। डिप्टी CM ने कहा कि महिलाओं के लिए राज्य में लाई गई गारंटी स्कीम दोनों की साझा कोशिशों के नतीजा है। मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के ट्वीट के जवाब में कल सोशल मीडिया पर गारंटी स्कीम लागू करने का श्रेय खुद को ही दिया था। अपने भाषण में DK शिवकुमार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कर्नाटक में फिर से पार्टी को सेवा करने का मौका मिलेगा और सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर जनता का आशीर्वाद बना रहेगा। शिवकुमार ने कहा कि जब मुझे सोनिया गांधी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाया उस समय हम दोनों ने मिलकर जनता से कई वादे किए। हमें युवाओं और महिलाओं पर बहुत भरोसा है। उसी भरोसे के मुताबिक हमने 5 गारंटी जारी की। इनमें से 3 कार्यक्रम खासकर महिलाओं के लिए थे। इन कार्यक्रमों में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। इस तरीके से हमने इन सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई है। शिवकुमार ने कहा कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। आप हमें एक बार फिर आपकी सेवा करने का मौका दें। आप सब मिलकर हमें आशीर्वाद दें। आपका आशीर्वाद सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर बना रहे। कांग्रेस आप लोगों की जिंदगी में रोशनी लाने का हर संभव प्रयास करेगा। ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮದು, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ತಾವು ಜನ್ಮ ನೀಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ತಾಯಿ ಎಂದಿರು ನೀವು. ಇವತ್ತು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುವಂತ ಮಕ್ಕಳ ಅಕ್ಕ ನೀವು. ಅಕ್ಷರನ್ನ ಕಲಿಸುವಂತ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ನೀವು. ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದಿರು ನೀವು. ಹಾಗೆ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಮಾಡುವಂತ ಮಗಳು ನೀವು. ಸತ್ತಾಗ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ನೀವು. ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಂಗಳ ದೀಪವನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗುವಂತ ದೀಪದ ಜ್ಯೋತಿ ನೀವು. ಆದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಬದುಕಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. हरिद्वार में 2027 में कुंभ मेला लगने वाला है, जिसकी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। इसे लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक्शन मोड में है। कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संतों के साथ बैठक की। इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने माला पहनकर संतों का अभिवादन भी किया। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केरल की पलक्कड़ विधानसभा सीट से विधायक राहुल ममकुटाथिल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी से निलंबित हो चुके विधायक ममकुटाथिल के खिलाफ पुलिस ने महिला का यौन उत्पीड़न करने और गर्भपात के लिए मजबूर करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। आपको बता दें कि पीड़िता महिला ने गुरुवार को इस मामले में केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से मुलाकात की और उन्हें शिकायत सौंपी थी। सूत्रों ने मिली जानकारी के मुताबिक महिला पुलिस ने पीड़ित का बयान दर्ज किया और देर रात तक इस मामले में पुलिस प्रक्रिया चलती रही। इसके बाद पलक्कड़ के विधायक राहुल ममकुटाथिल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधायक के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत यौन उत्पीड़न करने, जबरन गर्भपात कराने, मारपीट करने, अवैध रूप से घर में घुसने और आपराधिक धमकी से संबंधित केस दर्ज किया गया। पुलिस ने विधायक ममकुटाथिल के मित्र जॉबी जोसेफ को भी इस केस में आरोपी बनाया है। आरोपी है जोसेफ ने ही पीड़ित महिला को गर्भपात के लिए दवा दी थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने जानकारी दी है कि नेमोम पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया है। अपराध इसी थाने क्षेत्र में हुआ था। इस पूरे मामले की जांच तिरुवनंतपुरम शहर के पुलिस आयुक्त की देखरेख में एक टीम द्वारा की जाएगी। सूत्रों के जानकारी के अनुसार डॉक्टर की एक टीम भी जल्द ही महिला के हेल्थ की जांच करेगी। तमिलनाडु में मौसम पल पल करवट ले रहा है। खासकर थूथुकुडी में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के कारण स्कूलों का संचालन बाधित हो रहा है। स्कूल जाने वाले छात्रों को जलभराव वाले इलाकों से गुजरना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों में के माता पिता काफी परेशान हैं और सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में प्रवासी राजधानी दिवस के क्रम में आयोजित पर्यटन विभाग की प्री समिट को संबोधित करते हुए कहा, राज्य सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है और निवेश अनुकूल नीतियों से प्रदेश के औद्योगिक वातावरण में बड़ा बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान पर्यटन, निवेश और औद्योगिक विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों के साथ साथ प्रभावी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से प्रदेश में पर्यटन से संबंधित निवेश प्रक्रिया सुगम हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यटन का निरंतर विस्तार हो रहा है। इस वर्ष अगस्त तक राज्य में 15 करोड़ से अधिक देसी और करीब 12 लाख विदेशी पर्यटक आ चुके हैं। उन्होंने निवेशकों से प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश करने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार उन्हें हर संभव सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र महापालिका चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महायुति गठबंधन पर निशाना साधा। शिवसेना यूबीटी के मुखिया ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल है। चुनाव जीतने के लिए पैसे की अतिवृष्टि की जा रही है। प्रदूषण के मुद्दे पर उन्होंने कहा, मुंबई की आबो हवा खराब हुई है, हवा प्रदूषित हुई है।
स्वास्थ्य के लिए हवा ठीक नहीं। संजय गांधी नेशनल पार्क को नष्ट करने का प्लान राज्य सरकार कर रही है। नासिक में तपोवन को खत्म किया जा रहा है। तपोवन में कुंभ के लिए साधुग्राम बनाने का सरकार का प्लान, जिसके लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। जिस जगह पर भगवान राम रहे थे उस जगह को बर्बाद किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह अजित पवार को उप मुख्यमंत्री नहीं मानते, क्योंकि वह कोई संवैधानिक पद नहीं है। वह वित्त मंत्री हैं और वह कह रहे हैं कि उनके पास तिजोरी है। वही चंद्रकांत पाटिल कहते हैं तिजोरी का मालिक तो उनके पास है। एक दाढ़ी वाला है, वह अपनी दाढ़ी खुजाता रहता है, उसके हाथ में क्या है उसे ही नहीं पता है। पैसे की इतनी मस्ती आज तक महाराष्ट्र में कभी नहीं देखी गई। लोगों की व्यथा समझने के लिए इनके पास समय नहीं। प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। उद्धव ने कहा जिन लोगों ने वोट दिया वह दुखी है, व्यतीत हैं। उनका हाल जानने के लिए उनके पास या क्यों नहीं जा रहे। मैं खुद जाकर आया हूँ। मैं जाकर किसानों के बीच बैठकर उनकी दुख और पीड़ा सुनकर आया हूँ। इनमें से किसी की हिम्मत क्यों नहीं होती कि उनके बीच जाकर बैठे और उनकी पीड़ा सुने। महायुति के लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई कौन करेगा। इनके ऊपर आरोप भी वही लगाते हैं और जजमेंट भी वह खुद देते हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में विशाल रोड शो किया। पीएम मोदी ने कर्नाटक के उडुपी में श्री कृष्ण मठ में सुवर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन किया। कर्नाटक में कुर्सी पर छिड़े घमासान के बीच एक साथ नजर आए सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार जल्द दिल्ली जाएंगे। कांग्रेस के निलंबित विधायक पर लगा महिला से यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। तूतुकुड़ी में बारिश का कहर, जलभराव से स्कूलों का संचालन बाधित। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।